साथियों नमस्कार। हम 2-3 दिन पहले एक वीडियो किए थे जिसमें हम बताए थे कि तेलंगाना में जो बहुजन समाज पार्टी के मुख्य लीडर हैं आर.एस. प्रवीण साहब, वो केसीआर से मिले थे। और हमने ये भी बताया था केसीआर से मिलने का क्या मकसद था। हमने ये भी कहा था कि सूत्रों के हवाले से ये पता चला था कि बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ और दिल्ली कार्यालय से कोई विशेष जानकारी नहीं उन लोग के पास था कि आर.एस. प्रवीण उनसे मिले हैं, गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। अब ये लगभग साफ हो चुका है कि आर.एस. प्रवीण अपने हिसाब से अपने मर्जी से गए थे केसीआर से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ के जो प्रभारी हैं रामजी गौतम, उनको ये भी जानकारी नहीं थी कि आर.एस. प्रवीण जाकर के वहाँ पे गठबंधन कर रहे हैं, वहाँ उनसे मुलाकात करने गए हैं। हमने ये भी कहा था कि हो सकता है कि वो निजी स्वार्थ के लिए गए हों। तो ऐसे में बहन जी ने बहुत फटकार लगाई है आर.एस. प्रवीण कुमार को भी और क्या नाम है रामजी गौतम को, क्योंकि तेलंगाना के प्रभारी हैं रामजी गौतम। उनको बहन जी बहुत ज़्यादा फटकार लगाई हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई हैं, क्योंकि हम उस दिन भी ये प्रश्न लगा चुके थे कि बहुजन समाज पार्टी का कोई गठबंधन होता है तो उस गठबंधन को मायावती जी खुद लीड करती हैं, बताती हैं कि हाँ हमने गठबंधन किया है फलानी पार्टी से। तो अभी कहीं उनका कोई गठबंधन नहीं हुआ तो तेलंगाना में ऐसे कैसे गठबंधन की बातें हो गई, क्योंकि आर.एस. प्रवीण अपने ऊपर होकर के गठबंधन करने पहुंचे थे, केसीआर से मुलाकात की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ट्विटर हैंडल से उन्होंने कहा भी था इस तरह से कि हाँ हम जो है गठबंधन करने वाले हैं, आने वाले समय में गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे बहुत बाजार गर्म रहा कि क्या मायावती तीसरा फ्रंट बना रही हैं कि मायावती जी केसीआर से गठबंधन कर ली हैं, जबकि लखनऊ दिल्ली में विशेष कोई किसी को जानकारी नहीं हुआ कि कैसे क्या हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका चर्चा भी रहा और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर.एस. प्रवीण बीएसपी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है तो क्या वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह से कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को बिना बताए, उनके पदाधिकारियों को बिना बताए, रामजी गौतम वहाँ के प्रभारी हैं, बिना प्रभारी को बताए वो जा कर के केसीआर से मिलते हैं, गठबंधन करते हैं। लेकिन अब पूरी तरह से बात खारिज हो चुकी है। केसीआर से मिलने आर.एस. प्रवीण अपने आप गए थे, कोई पार्टी का स्टैंड नहीं था, कोई पार्टी का निर्देश नहीं था कि जा कर के वहाँ पे केसीआर से मिल कर के और गठबंधन करें। ये आर.एस. प्रवीण का निजी मामला था, निजी तरीके से फैसला था। हालांकि अभी गठबंधन हुआ नहीं है, भविष्य में गठबंधन होने की बात उन्होंने कहा था, ये हम साफ कर देना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को क्लियरिटी आ गया है कि लगभग जो है, हालांकि मायावती अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हैं, कोई ट्विटर से इस पर कोई सफाई नहीं दी हैं, ना तो रामजी गौतम दिए हैं, ना कोई और बहुजन समाज पार्टी का अन्य कार्यकर्ता दिया है या पदाधिकारी दिया है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि मतलब बहन जी फ़ोन करके उनको डांट फटकार लगाई हैं आर.एस. प्रवीण साहब को और रामजी गौतम को भी, क्योंकि रामजी गौतम वहाँ के प्रभारी रहे हैं, तो ऐसे में उनको डांट फटकार लगाई हैं। और साथियों, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।